अंधा दर्जी और बादशाह की पहचान। रात का वक्त था। महल के अंदर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बादशाह अपने तख्त पर अकेला बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून नहीं था, बेचैनी थी। उसके पास सब कुछ था, ताकत, दौलत, फौज, इख्तियार, लेकिन फिर भी उसे लगता था जैसे कुछ कमी है, कुछ ऐसा जो उसे नजर नहीं आ रहा। अचानक उसने अपने वजीर को बुलाया और कहा, मुझे एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो मुझे सच बता सके, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो। वजीर ने हैरत से पूछा, जहां पना, पूरे मुल्क में आपसे ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है? कौन आपको सच बोलेगा? बादशाह ने आहिस्ता से कहा, ताकत सच नहीं बताती, सच वही बताता है जिसे कुछ खोने का डर ना हो। कुछ दिनों बाद खबर आई कि एक छोटे से गांव में एक अंधा दर्जी रहता है, जो लोगों के दिलों को ऐसे पढ़ लेता है जैसे खुली किताब हो। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, इसे मेरे दरबार में पेश किया जाए। सिपाही उस दर्जी को लेने गए। वो एक छोटी सी दुकान में बैठा कपड़े सी रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। सिपाहियों ने कहा, तुम्हें बादशाह ने बुलाया है। दर्जी ने मुस्कुराकर कहा, बादशाह ने बुलाया है या उसके सवालों ने? सिपाही एक लम्हे के लिए खामोश हो गए, फिर उसे लेकर महल की तरफ चल पड़े। जब दर्जी दरबार में दाखिल हुआ तो सबकी नजरें उस पर थीं। एक अंधा इंसान बगैर किसी डर के बादशाह के सामने खड़ा था। बादशाह ने उसे गौर से देखा और कहा, मैंने सुना है तुम लोगों को पहचान लेते हो, बताओ मैं कैसा हूं? दर्जी ने चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर आहिस्ता से बोला, आप वो हैं जो सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन खुद को नहीं देख पाते। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें मालूम है तुम किससे बात कर रहे हो? दर्जी ने सुकून से जवाब दिया, जी, एक ऐसे इंसान से जो ताज पहने हुए है, लेकिन सच से दूर है। यह सुनकर दरबार के लोग घबरा गए। किसी ने कभी बादशाह से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। बादशाह ने गुस्से में पूछा, और तुम्हें यह सब कैसे मालूम? तुम तो देख भी नहीं सकते। दर्जी ने मुस्कुराकर कहा, आंखें बंद हैं, लेकिन समझ खुली है। फिर वो आहिस्ता से बोला, मैंने आपकी आवाज में गुरूर सुना, आपके सवाल में खौफ महसूस किया, और आपकी खामोशी में वो सच देखा जिससे आप भाग रहे हैं। बादशाह पहली बार खामोश हो गया। दर्जी ने बात जारी रखी, आपने जंगें जीती होंगी, लेकिन खुद से हार चुके हैं। आपके पास सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं। ये अल्फाज सीधा बादशाह के दिल पर लगे। उसे अपनी वो सारी गलतियां याद आने लगीं जहां उसने गरूर में फैसले किए, जहां उसने सच को नजरअंदाज किया। कुछ देर बाद बादशाह ने आहिस्ता से पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? दर्जी ने कहा, सबसे पहले खुद को देखना सीखें। जो इंसान खुद को पहचान लेता है, वो पूरी दुनिया को समझ लेता है। दरबार में मुकम्मल खामोशी थी। बादशाह ने अपना सर झुका लिया। ये पहला मौका था जब उसने खुद को कमजोर महसूस किया, मगर इस कमजोरी में ही सच था। कुछ देर बाद उसने हुक्म दिया, आज के बाद मेरे फैसले गरूर से नहीं, सच से होंगे। दर्जी ने मुस्कुराकर कहा, अब आप वाकई बादशाह बन गए हैं। उसके बाद दर्जी वापस अपनी छोटी सी दुकान में चला गया और बादशाह एक नया इंसान बन चुका था। सबक: जिंदगी में आंखों से देखना जरूरी नहीं होता, असल देखना समझ से होता है। जो इंसान खुद को पहचान ले, वही असल में सब कुछ देख लेता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना मत भूलें।